वेलकम टू आपका एडिटेशन पर स्वागत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर लेंगे और फिर हमारा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बच जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंग्लिश कमेंट करके बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है और क्यों क्या लगता है और कैसे में SAES लगता है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कब इस्तेमाल होता है? रोज़ होने वाली प्रक्रिया, आदत, ये सब क्या है? हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सामान्य साथ रोज़ होने वाली क्रिया, आदत, सामान्य साथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस स्लैश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES, ये लगते हैं। क्या लगते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES। ठीक, कहने का मतलब है कि कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में SAES लगेगा। तो जैसे एग्जांपल में आई प्ले क्रिकेट, सी रीड्स ए बुक, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, चलिए इसका हिंदी तो इंग्लिश में मैं बता देती हूँ कैसे इसको बताते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। वह चाय पीती है, सी ड्रिंक्स टी। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि मैम सी में S लगा है, आई में S नहीं लगा है। तो बच्चों ये हमारा पिलर है, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे SAES लगी। सी इट में हमारा क्या लगता है? ये S लगा देंगे। लेकिन आई वी दे यू ये सब में हम क्या लगाते हैं? बस ये सिंपल रह जाएंगे। तो चलिए इसका नोट देख लीजिए। इसका नोट क्या कहता है? इसका नोट है ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ SAES लगता है। सिंपल एग्जांपल है ही प्लेस, वह खेलता है। क्या करता है? वह खेलता है। आपको मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए मैम मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, दोनों की मतलब वही हुई। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं मैम समझ में आ चुका है। हम दूसरा देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका यूज क्या होता है? अभी इस क्रिया इस समय हो रही है क्रिया, मतलब जैसे कि वह खेल रही है, मतलब वो क्या कर रही है? खेल रही है। तो ये हमारी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें क्या होता है कि सब में हमारा ING लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यानी आई वी दे यू रहे या चाहे ही सी इट रहे, सब में ING लगेगा। तो एग्जाम्पल इसका आई एम स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? मैं पढ़ता हूँ। ठीक, सी इज़ कुकिंग फूड, सी इज़ कुकिंग फूड। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे खेलते हैं। तो दे यहाँ पे इस उस वाले में हमारा क्या था कि इन सब में SAES नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। और इस वाले में क्या लगेगा? R लगा देंगे, पे के साथ, पी के साथ भी R लगेगा और आई के साथ M हमेशा लगता है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूँगी। चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए मैं जो बताया था उसमें हम वैसा ही है। ये सब मैं पढ़ रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगा है? M लगा। ठीक है, तो मैं सुबह खाना बनाया, सी इज़ कुकिंग। ठीक, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लीजिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे दोनों सेंटेंस समझ में आ चुके हैं। और जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो, जिसका असर अभी भी हो, कहने का मतलब आप मुझे बताइए कि क्या होता है। कहने का मतलब कि वो पढ़ चुका है। तो ये क्या हुआ है? अभी वो काम फ़िलहाल में अभी अभी हुआ है। क्या हुआ? मतलब कि ताज़ा ताज़ा, जैसे होता है ना ताज़ा ताज़ा न्यूज़, तो वही हुआ। तो ये हमारा क्या होता है कि अभी हमारा हाल ही में मतलब हुआ, वह खेल चुकी है। ठीक, तो इस पर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक, क्या लगेगा इसमें बच्चों? हैज़ प्लस हैज़ स्लैश हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज किस में लगेगा? ही सी इट में लगेगा हमारा। और हैव किस में लगेगा? आई वी दे यू इसमें लगेगा। ठीक, तो नीचे देखिए एग्जाम्पल में बताया तो आई वी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर चुका है। ठीक, सी हैज़ गोन टू स्कूल, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे कि उसमें क्या था? हमारा गो था, इसमें सेकंड वाले में ING था, इस तीसरे वाले में हमारा थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे गो है तो गो, गोइंग, गॉन, तो इसमें क्या होगा? हमारा गॉन होगा। ठीक, दे हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे अपने प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। है इसका हिंदी प्लस इंग्लिश में मैंने खाना खा लिया है, ईटन फूड। अब आप मुझे बताइए ईट का एक फॉर्म है कि नहीं, है ना? चलो
हम चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा क्या कहता है? चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब कि वह, देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कोई काम अभी पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो बस चल रहा है का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस प्लस फॉर। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका क्या कहता है। इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे होता है कि घंटे के लिए क्या लगता है हमें, ऐसा फॉर लगता है। और जैसे कि जो हाल ही में, जैसे कि सुबह में, तो ये सब जैसे कहने का मतलब है सुबह में, तो आ रहा है ना आपको समझ में, सुबह में, ठीक। तो उसके लिए क्या लगेगा? सेंस। और जैसे 2 घंटे, तो आप मुझे बताइए 2 घंटे कौन से 2 घंटे? समझ में आ रहा है? चलिए, कौन से 2 घंटे के लिए क्या लगेगा? हमारा फॉर लगेगा, ठीक। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, 4 बजे। 4 बजे आपको पता ही है कि वो 4 बजे क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ठीक। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सटीक समरी हम देख लेते हैं। सटीक समरी मैंने देखी, इसे वहाँ ऊपर नहीं समझ में आ रहा था। किक समरी हम देख लेते हैं इसका। हाँ, इसका किक समरी है टेंस स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगेगा? वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS। सी प्लेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज MR प्लस ING सी इज प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ प्लस हैज़ या हैव बीन हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सी हैज़ प्लेइंग, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पे चौथा नहीं है, हम चौथा मैं बता देती हूँ आपको। चौथा आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हमारा क्या लगेगा? आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए, हम बड़े से देखिए यहाँ पे मुझे लगा है नहीं, ठीक। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ प्लस हैव बीन प्लस ING। सी हैज़ बीन प्लेइंग। वो क्या कर रही है? खेल रही है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मैम मुझे प्रेजेंट पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मुझे मैम मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियरली कर सकूँगा या कर सकूँगी। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैम मुझे समझ में आ चुका है। टेंस भी मैंने आपको बता ही दिया था, टेंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और प्रेजेंट आज हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे पास्ट की और फ्यूचर की, ठीक। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पास्ट के बारे में। और पास्ट का चारों पार्ट आप पढ़ के आइएगा। और मुझे आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं जहाँ भूल जाऊँगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम यहाँ पे तो ये होगा, ठीक है। वैसे कोई गलती तो होगी नहीं, वैसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। वैसे क्या होगा कि आपको भी याद रहेगी और हमेशा ये कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे यस कर दीजिए, नहीं समझ में आ चुका है तो नो, तो हम फिर भी समझा देंगे। अगर यस है तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको पक्का समझ है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो आज के सेशन में भी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए।